विश्वास किया जाता है कि इस कलयुग में जहाँ कहीं राम नाम का कीर्तन अथवा राम कथा का आयोजन होता है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य ही विराजमान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, एक रामायण की रचना साक्षात हनुमान जी ने भी की थी, किंतु फिर किसी कारण से उन्होंने उस रामायण को समुद्र में डुबो दिया था। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि जब केसरी नंदन ने स्वयं अपने हाथों से जिस रामायण की रचना की थी, तो आखिर क्यों उन्होंने उसे समुद्र में डुबो दिया था? बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। रामायण काल की बात है। हनुमान जी एकांत में रहकर अपने इष्ट के ध्यान में रहते हुए प्रतिदिन ही एक शिला पर राम कथा लिखते थे। उनका समय इसी प्रकार से बीतता चला गया। अंततः एक दिन पवन पुत्र ने अपनी राम कथा पूरी लिख डाली। वैसे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, राम कथा अपने आप में बड़ी ही अनूठी और अद्भुत है। किंतु आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कथा तब कितनी अनूठी रही होगी जब इसे साक्षात हनुमान जी ने लिखा था। किंतु नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। ये कब किसे अचंभित कर दे, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक उसी समय में महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण की रचना पूर्ण की थी और ऐसे ही एक दिन वे विचार कर रहे थे कि सबसे पहले इसे किसे दिखाया जाए, कि तभी उन्हें ध्यान आया महावीर का। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस रामायण को सबसे पहले उन्हें ही दिखाया जाए। बस फिर क्या था, वे तुरंत ही निकल पड़े उस स्थान की ओर जहां पर पवन सुत विराजमान थे। वहां पहुंचकर महर्षि ने उन्हें अपनी रचना दिखाई। तत्पश्चात उस राम कथा को देखकर पवन सुत ऐसे भाव विभोर हो उठे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने तत्काल ही रामायण को पढ़ना आरंभ कर दिया। वे उसमें ऐसे खो से गए कि उन्हें उनकी रामायण की सुध ही ना रही। अंततः जब उन्होंने पूरी राम कथा पढ़ ली, तब वे वाल्मीकि जी की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने रामायण की रचना करके मानव जाति पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपकी इस रचना ने मुझे ऋणी बना दिया है। मैं आपको वचन देता हूँ, जब कभी इस पृथ्वी पर चाहे किसी भी युग में राम कथा का पाठ किया जाएगा, मैं इसका रसपान करने के लिए वहां पर अवश्य ही उपस्थित रहूंगा। अपनी रामायण के संदर्भ में मारुति के मुख से ऐसे वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न होते। उन्होंने अंजनेय को धन्यवाद दिया और वे जाने को आतुर हुए कि तभी अचानक से उनकी दृष्टि उस शिला पर पड़ी जिस पर हनुमान जी ने अपनी रामायण लिखी थी। बस फिर क्या था, महर्षि कुछ पल के लिए वहां रुके और बड़ी ही तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। किंतु जैसे जैसे वे पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनका आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। मारुति द्वारा लिखित उस रामायण की एक एक बातें अत्यंत ही गूढ़ और विस्मित कर देने वाली थी। उसमें ऐसी बातें लिखी थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी नई और अनजानी थी। अंततः जब उन्होंने उनकी रचना पूरी पढ़ ली, तब वे अत्यंत ही हर्ष से भर उठे। वे बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी रचना पढ़कर मैं तो अवक रह गया हूँ। इसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब तक मुझे लगता था कि मेरे द्वारा रचित रामायण इस संसार की सर्वश्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी रचना पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी रचना इसके आगे कुछ भी नहीं है। आज से तीनों लोकों में आपकी इस रचना को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाएगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। परंतु इसके ठीक विपरीत हनुमान जी मन ही मन बहुत ही कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। वे जानते थे कि कोई भी प्राणी यदि हनुमद रामायण को पढ़ेगा तो ऐसे ही प्रसन्न हो उठेगा, किंतु उनकी इस रचना से महर्षि की रचना उपेक्षित हो जाएगी और एक सच्चा राम भक्त होने के नाते
वे किसी अन्य राम भक्त को आहत नहीं होने दे सकते थे। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत ही उस शिला को उठाया और इससे पहले कि महर्षि कुछ समझ पाते, उन्होंने उसे बीच समुद्र में ले जाकर विसर्जित कर दिया। ऐसी श्रेष्ठ रचना का क्षण भर में इस प्रकार से लोप हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि की पीड़ा का ठिकाना न रहा। वे अत्यंत ही दुखी होकर बोले, हे पवन पुत्र, आपने ये क्या किया? मेरी रचना का मान रखने के लिए आपने इतनी अद्भुत रचना का क्षण भर में ही विसर्जन कर दिया। हे महावीर, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी लीला। किंतु मैं भी आपको वचन देता हूँ, कालांतर में मैं पुनः जन्म लेकर एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूंगा और एक बार पुनः कलयुग में राम कथा के माध्यम से इस संसार में राम नाम की अलख जगाऊंगा। और इस प्रकार से दोस्तों, इसी किंवदंती के आधार पर विश्वास किया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने एक बार पुनः अपने वचन के अनुसार रामचरितमानस की रचना की थी। अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से ये अद्भुत राम कथा अस्तित्व में आई। वैसे आपको बता दें कि अब तक लगभग 300 से ज्यादा रामायण लिखी जा चुकी है और वे सभी कहीं न कहीं अस्तित्व में है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। हमें पता है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।